नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं जसवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम ईमैक्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे संस्थान के द्वारा बीएड कोर्स के लिए अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं और अभी बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 7 अगस्त से जो होने निश्चित हुए हैं, उसके संदर्भ में मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हर वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। मैंने पहले पेपर का भी प्रीवियस वीडियो जो है तैयार की है। उसका पहला पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, और उसमें जो क्वेश्चन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो पूरा डिटेल में दिया है। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे उसका दूसरा और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है पेपर 1 का, वो है किशोरावस्था, एडोलसेंस। उसकी विशेषताएं क्या है, किशोरों की समस्याएं क्या है, आवश्यकताएं क्या है, किशोरावस्था क्या होती है, इस बारे में चर्चा रहेगी आज। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि एक अध्यापक अच्छा शिक्षण तभी कर सकता है जब वो बालक की प्रत्येक प्रकार की अवस्था की विशेषताओं के बारे में जानकारी रखता हो। जैसे बाल्यकाल और किशोरावस्था, इन दोनों अवस्थाओं में किस प्रकार की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चों को होती है। तो कोई भी जो विकास की प्रक्रिया है वो बेसिकली अलग अलग चरणों में होती है। जैसे पहला जो चरण होता है, जो पहली अवस्था होती है, उसको हम शिशु काल कहते हैं, और दूसरा बाल्यकाल की अवस्था। और बाल्यकाल में भी 2 अवस्थाएं हैं, पूर्व बाल्यकाल और पूर्वोत्तर बाल्यकाल। अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड की बात आती है। और उसके बाद आती है किशोरावस्था, जिसको हम परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं। और उसके बाद प्रौढ़ावस्था। तो जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ता है तो प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं हैं। अध्यापक का जो शिक्षण कार्य है ज़्यादातर बाल्यावस्था और किशोरावस्था से अधिक होता है। तो आज इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे कि किशोरावस्था, जिसे हम एडोलसेंस स्टेज कहते हैं या टीन एज भी कहते हैं, ये क्या होती है, इसको कैसे परिभाषित करें, और इस अवस्था को परिवर्तन की अवस्था क्यों कहा जाता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषाएं दी है कि किशोरावस्था क्या है। साधारण शब्दों में हम बात करें, किशोरावस्था जीवन की वह अवस्था है जिसमें बच्चा बाल्यकाल से प्रौढ़ावस्था के बीच में से गुजरता है। बाल्यकाल उसका पूर्ण हो जाता है और वह उससे अगली अवस्था में प्रवेश करता है। किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था कह सकते हैं, चेंज की स्टेज कह सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बालकों के व्यवहार में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन का मतलब उनकी ग्रोथ से रिलेटेड हो सकता है, फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं, आवाज में परिवर्तन होना, अंगों का विकास होना, या शारीरिक ढांचे में परिवर्तन होना, वेट का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, उसके जो ज्ञानेंद्रियां, जो सेंसेस है, उनके आकार में परिवर्तन आना। तो इस प्रकार ये सारे के सारे फिजिकल चेंजेस इस अवस्था में आ जाते हैं, तीव्र गति से परिवर्तन आता है। दूसरा, इमोशनल चेंजेस, संवेगात्मक रूप से भी परिवर्तन आते हैं। संवेग उत्पन्न होते हैं अनेक प्रकार के, क्योंकि अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां हैं, भूमिका निर्वाह होती है। तो इस प्रकार यदि मैं किशोरावस्था की बात करूं तो इस अवस्था को परिवर्तन की अवस्था कह सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक सभी पक्षों में परिवर्तन होता है। और यह अवस्था जो है मैच्योरिटी की ओर अग्रसर होती है। मैच्योर तो नहीं होते, लेकिन मैच्योर की ओर अग्रसर होने के लिए प्रयत्नशील होता है। बहुत सारे परिवर्तन जो है बालकों के व्यवहार में होते हैं, इसलिए इस अवस्था को परिवर्तन की अवस्था या
चेंज की अवस्था कह सकते हैं हम। तो एक अन्य डेफिनेशन देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। किशोरावस्था का अर्थ मैंने बताया आपको कि वह अवस्था जो बाल्यकाल के बाद प्रारंभ होती है, जिसे हम परिवर्तन की अवस्था कहते हैं, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक सभी प्रकार के परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। इसे हम अस्त व्यवस्था का जो है अवस्था भी कह सकते हैं, संघर्षों की अवस्था भी कह सकते हैं, या फिर भूमिका निर्वाह की अवस्था भी कह सकते हैं। सारे नाम इसको दे सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, डेफिनेशंस की बात करें तो रॉजर्स ने एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है। किशोरावस्था समाज में प्रभावपूर्ण सहभागिता के लिए आवश्यक अभिवृत्तियों तथा विश्वासों के संग्रहण की अवस्था है। प्यारे विद्यार्थियों, रॉजर ने कहा है कि किशोरावस्था समाज में प्रभावपूर्ण तरीके से सहभागी रूप से आवश्यक अभिवृत्तियां, एटीट्यूड तथा विश्वास को ग्रहण करने की अवस्था है। रॉजर्स ने ये कहा है कि किशोरावस्था जो है समाज में इफेक्टिव रूप से एडजस्टमेंट करने की अवस्था है, जिसमें बालक जो है अपनी अभिवृत्तियों को और संवेगों को और विश्वासों को सीखता है। यानी बालक जो है समाज के अनुरूप अपनी अभिवृत्तियां और अपने विश्वासों को ग्रहण करना सीख लेता है, वो किशोरावस्था है। रोजर ने कहा है कि जब बालक समाज के सहभागी सदस्य के रूप में समाज की अभिवृत्तियां और विश्वासों को सीखता है या ग्रहण करता है, वो किशोरावस्था है। एक अन्य परिभाषा स्टेनेहाल ने कहा है, बड़ा अच्छा डेफिनेशन है, याद रखनी है प्यारे विद्यार्थियों। किशोरावस्था को बड़े प्रतिबलों, तनावों, उथल पुथल तथा संघर्ष की अवस्था कहा है। स्टीनेहाल ने कहा है कि यह वह अवस्था है जिसमें बहुत सारे तनाव होते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, बहुत सारे प्रतिबल होते हैं, बहुत सारी फोर्सेस होती हैं तथा संघर्ष है। इस अवस्था को परिवर्तन की अवस्था का स्टीनेहाल ने कहा है कि यह अक्कड़, तूफान और संघर्षों की अवस्था है। इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। स्टीनेहाल की बड़ी अच्छी डेफिनेशन है। किशोरावस्था को बड़े प्रतिबलों, तनाव, उथल पुथल तथा संघर्ष की अवस्था कह सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस अवस्था में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बच्चे जो है कंफ्यूज भी रहते हैं और उनका समाज में एडजस्टमेंट भी होता है, तो बहुत सारे परिवर्तन उनके अंदर आता है। तभी स्नेहाल ने कहा है कि यह प्रतिबलों, तनावों, उथल पुथल तथा संघर्षों की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट की ओर बढ़ते हैं बच्चे। पहले निर्भर रहते हैं, यहाँ आत्मनिर्भर बनने की ओर बच्चे हैं जो है बढ़ते हैं। बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, मैंने भी बताया। परिवर्तनों से जो है वो परिचित नहीं हो पाते। उन परिवर्तनों को लेके किस प्रकार से समाज में एडजस्टमेंट करें, स्ट्रगल उनकी लाइफ में रहता है। एक चेंज की स्टेज इसको हम कह सकते हैं। दोबारा फिर से जेरी शिल्ड ने क्या कहा है, एक अच्छी डेफिनेशन। किशोरावस्था जीवन के वे वर्ष होते हैं जिनमें लड़के तथा लड़कियां मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक दृष्टि से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर प्रवेश करते हैं। जेरी शिल्ड की बड़ी अच्छी डेफिनेशन है। किशोरावस्था में लड़के तथा लड़कियां मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक तथा सामाजिक रूप से बाल्यकाल से प्रौढ़ावस्था की ओर जो है आगे बढ़ते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है कि जब बच्चों की बाल्यकाल से जो अगली अवस्था है, जिस अवस्था में लड़के तथा लड़कियां शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा सामाजिक रूप से परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं, उसे किशोरावस्था कहते हैं। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था जीवन काल की वह अवस्था है जिसमें बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं, जिनके द्वारा बालक जो है वो संघर्षरत रहता है, वो कंफ्यूज रहता है, भ्रमित रहता है इन परिवर्तनों से। परंतु यदि अच्छी मार्गदर्शन और परामर्श मिले तो इन परिवर्तनों से बालक जो है समायोजन की ओर बढ़ सकता है। यह वह अवस्था है जो बाल्यकाल के बाद प्रारंभ होती है। इस अवस्था में समायोजन की समस्या होती है। बच्चे जो है भूमिका भ्रांति, उनकी क्या भूमिका है इसके प्रति जो है वो कंफ्यूज रहते हैं। तो इस प्रकार किशोरावस्था की बात करें,
वह अवस्था जो परिवर्तन की अवस्था है, जिसमें बहुत सारे तूफान, बहुत सारी उथल पुथल उनके जीवन में रहती है, बहुत सारे जो है समस्याएं उनके जीवन में आती हैं। तो बच्चे जो है बाल्यकाल से प्रौढ़ावस्था की ओर जो है अग्रसर होते हैं, परिपक्वता की ओर अग्रसर होते हैं। तो यह जो है किशोर अवस्था है। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। बात करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसकी आवश्यकताओं से पहले हम बात कर लेते हैं इसकी विशेषताओं की। तो पहली विशेषता यह एक महत्वपूर्ण अवस्था है। दैट इज द इम्पोर्टेंस स्टेज ऑफ लाइफ। यह किसी भी बालक के, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण अवस्था है। क्यों महत्वपूर्ण अवस्था है? क्योंकि इस अवस्था से ही बालक के भवन का निर्माण या उसके भविष्य का निर्माण होता है। बाल्यकाल में जो कुछ किया वो उसके विकास की अवस्था है। इस अवस्था से बालक बनते और बिगड़ते हैं, उसके भविष्य का निर्माण इस अवस्था पर निर्भर करता है। यदि इस अवस्था में बालक को सही मार्गदर्शन और परामर्श मिल जाता है तो वो अपने जीवन में सफल हो जाता है। परंतु यहाँ इस अवस्था में की हुई गलतियां या यहाँ पे उसको सही गाइडेंस नहीं मिलती तो उसका भविष्य जो है अंधकार की ओर जा सकता है। तो यह जीवन काल की बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज। बहुत सारे परिवर्तन जो है वो होते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, तो बहुत सारे सोशल चेंजेस होते हैं। उन परिवर्तनों को स्वीकार करना पड़ता है। इस अवस्था में ये सारे के सारे परिवर्तन जो है एक्सेप्टेबल होते हैं। दैट्स वाई इस अवस्था को महत्वपूर्ण स्टेज ऑफ लाइफ कह सकते हैं। जीवन काल का महत्वपूर्ण अवस्था ये होता है। दूसरी है संधिकारण या संधिकरण की आवश्यकता है, संधि काल की आवश्यकता। इस स्टेज में बाल्यकाल और प्रौढ़ावस्था दोनों के बीच की जो है अवस्था होती है। दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। बच्चे जो है बाल्यकाल से निकलते हैं और प्रौढ़ावस्था की ओर अग्रसर होते हैं। दोनों के बीच की अवस्था जो है वो किशोरावस्था है। इन दोनों स्टेजेस, बाल्यकाल और प्रौढ़ावस्था, दोनों स्टेजेस के बीच में सामंजस्य स्थापित करने की जो स्टेज है वो किशोरावस्था है। दोनों के बीच में टाई अप करके चलती है। पहले बच्चे ने बाल्यकाल में क्या सीखा और वो परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है, जो प्रौढ़ावस्था, जो परिपक्वता की स्टेज है, उन दोनों के बीच में जो है एक सामंजस्य स्थापित करने की अवस्था जो है किशोरावस्था है। तीसरी है परिवर्तन की अवस्था। ये मैं पहले बता चुका हूं। किशोरावस्था में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंजेस की मैंने बात की, इमोशनल चेंजेस की बात की, सोशल चेंजेस की बात की। सोशल चेंजेस में हम कह सकते हैं कि अपने मित्र मंडली में विश्वास करना, अपने समूह के प्रति वफादार रहना, अपने साथियों के प्रति वफादार रहना, और धार्मिक भी हम बात कर सकते हैं इसमें। तो नेक्स्ट है पहचान की खोज। इस अवस्था में बालक बालिका अपनी आइडेंटिटी बनाने की जो है सर्च में रहते हैं। उनका जो एक उद्देश्य होता है कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ पहचान बनानी है। दूसरा, बहुत सारे परिवर्तन होने के कारण वो भ्रमित रहते हैं कि वास्तविकता क्या है, हमने क्या करना है, क्या नहीं करना। तो इस स्टेज में वो अपनी आइडेंटिटी, एक पहचान बनाने की जो है जिज्ञासा रखते हैं। किशोरावस्था पहचान बनाने की अवस्था भी है, क्योंकि यहीं से ही बालक के भविष्य का निर्माण होना है। नेक्स्ट, समस्यात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक जो है आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हैं। वो डिपेंड नहीं होना चाहते। जैसे ही वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हैं, स्वयं कुछ करना चाहते हैं, तो इस दृष्टिकोण से उनके पास बहुत सारी समस्याएं आती हैं। समस्याएं मैंने बताया कि जैसे कि उनको विरोधी लिंग के प्रति आकर्षण हो जाता है, एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है, नए एनवायरनमेंट में सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकते, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, परिवर्तन बहुत सारे हैं, संघर्ष बहुत सारे हैं। तो इस अवस्था में बालकों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिजिकल चेंजेस आते हैं, जनन अंगों का विकास हो जाता है, अपोजिट सेक्स के प्रति, अपोजिट लिंग के, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की भावना उनके अंदर पैदा होती है,
और कई बार एक समस्या डेलिक्वेंट, जिसे हम कदाचारी या बाल अपराधी, ये भी समस्या बन जाती है। ड्रग्स की समस्या भी कई बार आ जाती है। तो बहुत सारे परिवर्तन होने के साथ साथ बहुत सारी समस्याएं बच्चों के व्यवहार से संबंधित हो जाती है। तो इस प्रकार इस जो अवस्था है इसमें समस्याएं बहुत सारी उत्पन्न होती है, इसलिए इस अवस्था को समस्या की अवस्था, प्रॉब्लमेटिक स्टेज भी हम कह सकते हैं। प्रौढ़ावस्था का प्रवेश द्वार, इस अवस्था के बाद प्रौढ़ावस्था में बच्चे जो है प्रवेश करते हैं। तो प्रौढ़ावस्था में जाने से पहले की महत्वपूर्ण जो है वो स्टेज है किशोरावस्था। उसके बाद महत्वपूर्ण या मैत्रीपूर्ण घनिष्ठ संबंध, इस अवस्था में बच्चे जो है अधिक से अधिक रिलेशन बनाने की ओर अग्रसर होते हैं। बच्चा सामाजिकता की ओर बढ़ता है, वो अपने परिवार से निकलकर, परिवार का जो समूह है उससे निकलने के बाद समाज के समूह से जुड़ता है, समुदाय के समूह से जुड़ता है, विद्यालय के समूह से जुड़ता है, अलग अलग प्रकार के बच्चों से जुड़ता है। तो वो उस समाज में, बाहरी समाज के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की जो है चेष्टा करता है इस अवस्था में, और अपने मित्र मंडली, जिन समूहों के साथ, जिन व्यक्तियों के साथ उसका विचार विमर्श होता है, उनके साथ अपनी जो है मित्र मंडली या अपना संगठन जो है गठित कर लेता है। तो इस प्रकार इस अवस्था में बच्चे जो है परिवार के अलावा समाज और समुदाय से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना प्रारंभ करते हैं। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, किशोरावस्था में ये सबसे बड़ी विशेषता यदि मैं बात करूं तो वो है अट्रैक्शन अपोजिट सेक्स, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। लड़के जो है लड़कियों की ओर आकर्षित होते हैं, लड़कियां लड़कों की ओर आकर्षित होती हैं। तो अपोजिट जो लिंग है उसके प्रति आकर्षण होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस अवस्था में जनन अंगों का विकास हो जाता है। बच्चों के चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, उनके जनन अंगों का विकास जो है होने लग जाता है। परंतु ये परिवर्तन जो है अलग अलग हो सकते हैं। लड़कियों में जनन अंगों का विकास जो है लड़कों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। 13-14 वर्ष की अवस्था में जो है, जैसे ये टीनेज अर्ली स्टार्ट होता है, तब से ही लड़कियों में ये जनन अंग विकास होने लगता है। लड़कों में 1-1.5 साल जो है लेटर जो है ये प्रारंभ होते हैं। तो इस प्रकार इस अवस्था की विशेषता की हम बात करें तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण जो है इस अवस्था की विशेषता हो सकती है, होती है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता की इच्छा तथा विद्रोह भावना। इस अवस्था में बच्चे जो है किसी के दबाव में नहीं आना चाहते। बच्चे जो है स्वयं कुछ करना चाहते हैं, वो स्वतंत्रता चाहते हैं। उनको यदि किसी कार्य के लिए रोका जाए तो वो उसको जो है उसका विद्रोह करते हैं, वो किसी और की अवहेलना करते हैं, वो स्वयं का कार्य अपने आप करना चाहते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहते इस अवस्था में। तो बच्चे जो है स्वायत्तता या स्वतंत्रता की इच्छा रखना जो है चाहते हैं, परंतु यदि उनकी स्वायत्तता या स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दें तो वो बच्चे विद्रोह भी करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने माता पिता की अवहेलना करते हैं, या कोई एल्डर उनको सही सुझाव दे तो उसको जो है नेग्लेक्ट करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। तो वो एक तरह से विद्रोह की भावना उनके अंदर पैदा होती है। तो ये विशेषता है, स्वतंत्रता चाहते हैं और विद्रोह दोनों चीजें करते हैं। स्वतंत्रता न मिलने पर विद्रोह की भावना भी इस अवस्था में आ जाती है। स्व महत्व तथा स्थिति की आकांक्षा, इस अवस्था में बच्चे अपना स्टेटस कायम करना चाहते हैं, एक स्थिति बनाना चाहते हैं समाज में, कि वो जो है उनकी एक पहचान हो, जैसे उनके अभिभावकों की या अन्य व्यक्तियों की या किसी पेशावर व्यक्ति की या प्रोफेशनल की एक पहचान होती है समाज में। उसी प्रकार इस अवस्था में भी, इस अवस्था के बालक बालिकाएं जो है अपना एक स्टेटस बनाना चाहते हैं, स्वयं की पहचान बनाना चाहते हैं, एक आकांक्षा रहते हैं, स्वयं की एक उपलब्धि समाज को देना चाहते हैं। तो ये भी इनकी विशेषता होती है। उसके बाद है कि साथी समूहों का प्रभुत्व। इस अवस्था में, किशोरावस्था में बालक जो है अधिक से अधिक संबंध बनाते हैं, घनिष्ठ संबंध बनाते हैं, रिलेशंस बनाते हैं, मित्र मंडलियों का गठन करते हैं, और उनकी जो मित्र मंडली है उसके प्रति उनका जो है विश्वास बहुत गहरा होता है, उनके प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति होती है, उसके प्रति जो है वो जो भी निर्णय लेना है, उनका जो समूह है, उनका जो संगठन है, उनके साथियों की जो मित्र मंडली है उसके प्रति वो वफादार रहते हैं। वो समूह जिस प्रकार की क्रिया करते हैं, जिस प्रकार के एक्शन करते हैं, समूह का प्रत्येक सदस्य उसके प्रति जो है वफादार रहता है।
तो इस प्रकार किशोरावस्था में साथी समूहों का प्रभुत्व बहुत अधिक होता है। प्रत्येक बालक के व्यवहार पर उसके समूह का, उसका जो ग्रुप है जिसमें वो अधिक समय व्यतीत करता है, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, उसका प्रभुत्व होता है उसके व्यवहार पर। इस अवस्था में किशोर अपराध की प्रवृत्ति, मैंने पहले बताया किशोरावस्था में कई बार बच्चे डेलिक्वेंट भी हो जाते हैं, कदाचारी हो जाते हैं, बाल अपराध करते हैं, क्योंकि इस अवस्था में एक सबसे बड़ी समस्या होती है ड्रग की, एडिक्शन की, नशे की, बीड़ी सिगरेट की। ये समस्या भी पैदा हो जाती है, किशोरों के लिए एक समस्या है। तो जब ये समस्या से बच्चे ग्रसित हो जाते हैं तो बच्चे जो है बाल अपराध की ओर भी बढ़ जाते हैं। ये ऐसी प्रवृत्ति भी इस अवस्था में देखने को मिलती है कि बच्चे जो है मैच्योर नहीं होते, वो जाने अनजाने में बाल अपराध की गतिविधियां या एंटी सोशल, समाज के विरोधी गतिविधियों में भी लिप्त हो जाते हैं। तो यह भी इस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है जिसको हम डेलिक्वेंट या बाल अपराध की प्रवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक गुण तथा सेवा। इस अवस्था में बच्चे, जहां पर हमने कहा कि एंटी सोशल, वहां पर दूसरी तरफ बच्चे जो है सामाजिक भी होते हैं। बच्चे सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं उनमें एक सामाजिक सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। कोई भी सामाजिक कल्याण का कार्य है, सहयोग का कार्य है, कोई कैंप है, सोशल एक्टिविटीज है, तो उसमें भी किशोर जो है बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं ताकि उनकी समाज में एक पहचान हो। तो इस अवस्था में सामाजिक गुण तथा सेवा की भावना भी बच्चों के अंदर होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मुख्य इसकी विशेषताएं हैं 12-13। महत्वपूर्ण अवस्था है, संधि कारण होता है, परिवर्तन की अवस्था, पहचान की खोज है, समस्यात्मक अवस्था होती है, प्रौढ़ का प्रवेश द्वार है, इसमें घनिष्ठ संबंध बनाते हैं, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, स्वतंत्रता की इच्छा रहती है, विद्रोह की भी पैदा करते हैं, स्वयं का महत्व या स्वयं की स्थिति बनाना चाहते हैं, अपने साथी समूह के प्रति वफादार रहते हैं, किशोर अपराध की प्रवृत्ति पाई जाती है और सामाजिक गुण या सामाजिक सेवा की भावना भी हो सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इसकी विशेषताएं हैं। अब महत्वपूर्ण अगली बात है कि इन किशोरों की आवश्यकताएं क्या है, क्या आवश्यकता है, नीड क्या है, क्या ये चाहते हैं, वो उसके बाद हम चर्चा करते हैं। नीड क्या है इनकी, उस पर चर्चा करते हैं। हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, अब बात करते हैं हम इनकी आवश्यकता की। आवश्यकता क्या है? सबसे पहली इन बालकों की जो आवश्यकता है, किशोरों की जो आवश्यकता है, आत्म अभिज्ञान तथा मान्यता, मतलब सेल्फ रिकॉग्नाइज, स्वयं की पहचान आप इसको कह सकते हैं, स्वयं की पहचान तथा मान्यता। ये बालक चाहते हैं कि इनकी स्वयं की पहचान हो और इनके द्वारा किए गए कार्यों को स्वीकृति प्रदान करे, समाज उनके कार्यों को जो है एक मान्यता प्रदान करे, उनको एक पहचान प्रदान करे। ये स्वयं की एक जो है भूमिका बनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार वो स्वयं की पहचान और स्वयं के प्रति मान्यता, समाज की स्वीकृति जो है चाहते हैं। इन प्रकार के बालकों की पहली आवश्यकता क्या है? सेल्फ आइडेंटिटी की बात करते हैं, सेल्फ रिकॉग्नाइज की बात करते हैं, आत्म पहचान की बात करते हैं, स्वयं की मान्यता की बात करते हैं। तो ये इनकी आवश्यकता है। ये स्वयं को समाज में अपने आप को पहचान बनाने की आवश्यकता रखते हैं। इनकी आवश्यकता क्या है कि इनको समाज के द्वारा जो है मान्यता मिले, इनकी पहचान हो। निर्भरता से स्वायत्तता या स्वतंत्रता, ये बालक जो है इनकी आवश्यकता क्या है कि ये निर्भर नहीं रहना चाहते, डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, प्रत्येक कार्य के लिए अपने माँ बाप या अपने बड़ों पे या अभिभावकों पे निर्भर नहीं रहना चाहते। ये स्वतंत्रता की ओर बढ़ना चाहते हैं, स्वायत्तता की ओर बढ़ना चाहते हैं, स्वयं कुछ करना चाहते हैं। इनकी आवश्यकता क्या है? ये चाहते हैं कि ये किसी पे डिपेंड न हो, स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करें और अपने व्यवहार के या अपने जीवन के क्षेत्र में
निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े, डिपेंड नहीं होना चाहते। इनकी आवश्यकता क्या है? निर्भरता से स्वायत्तता या स्वतंत्रता, वो डिपेंडेबिलिटी को खत्म करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, स्वयं कुछ करना चाहते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहते, ये भी इनकी आवश्यकता है। विपरीत लिंग के आकर्षण की तीव्रता, इनकी एक आवश्यकता है कि ये विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं, इनकी आवश्यकता है। परंतु किशोरों की प्रत्येक अवस्था की पूर्ति या प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति नहीं की जा सकती। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनको गाइडेंस एंड काउंसलिंग दी जा सकती है, उनके व्यवहार का निर्देशन किया जा सकता है, उनको उनकी जो एनर्जी है उसको सकारात्मक कार्यों की ओर परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन उनकी आवश्यकता ये भी है कि वो अपोजिट सेक्स की ओर जो है अट्रैक्शन होते हैं, आकर्षित होते हैं, ये भी उनकी आवश्यकता है। परंतु इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सामाजिक दृष्टिकोण से उनको अन्य उत्पादक कार्यों की ओर जो है अग्रसर किया जा सकता है। नेक्स्ट, सुरक्षा की आवश्यकता। किशोरावस्था में बालक जो है स्वयं को समस्यात्मक स्थिति में पाते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो वो सामाजिक दृष्टिकोण से सुरक्षा चाहते हैं कि लोग जो है उनको एक नए दृष्टिकोण से देखें, उनके समाज में पहचान हो और उनको सुरक्षा प्रदान हो। सुरक्षा कैसी? सामाजिक दृष्टिकोण से विचारों की सुरक्षा हो और उनकी सहमति की सुरक्षा हो, उनके स्टेटस की सुरक्षा हो। तो ये सुरक्षा की आवश्यकता है, सिक्योरिटी चाहते हैं समाज से। उसके बाद है उपलब्धि एवं आकांक्षा की समस्या आवश्यकता। इन बालकों की एक आवश्यकता है कि ये कुछ उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, तो ये भी इनकी आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? कि कुछ ना कुछ जीवन में उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, नई अचीवमेंट लेकर आना चाहते हैं, कुछ नया समाज में करना चाहते हैं, ये भी इनकी एक आवश्यकता है। नए अनुभवों की आवश्यकता। किशोर जैसे जैसे परिवर्तन होते हैं तो जीवन में कुछ नया काम करने को अग्रसर होते हैं, और जब वो कुछ नया करते हैं तो उनको नए अनुभव सीखने को मिलते हैं। तो उनकी आवश्यकता है कि जीवन में अधिक से अधिक नए अनुभव प्राप्त करें, चाहे वो किसी भी दृष्टिकोण से है, तो ये जीवन में नए अनुभवों को ग्रहण करने की इनकी आवश्यकता होती है। तो नए नए अनुभव जो है उनको प्राप्त करें, नई नई परिस्थितियों में काम करें, नई सिचुएशन में स्वयं को ढालें, तो नए अनुभवों को ग्रहण करने की इनकी आवश्यकता है। स्व समर्थन की आवश्यकता। ये कहते हैं कि सेल्फ सपोर्ट इनको मिले। सेल्फ सपोर्ट का मतलब क्या है? कि ये चाहते हैं कि इनको एक बार निर्देशन मिले और उसके बाद वो स्वयं अपना सपोर्ट करें या अपने जीवन के प्रति जो है स्वयं निर्णय लें, उसके प्रति स्वयं जो है नई नई धारणाओं का विकास करें। अच्छा शारीरिक विकास, ये भी इनकी आवश्यकता है। फिजिकल फिटनेस हो, किसी प्रकार की बीमारी इनके पास न हो, अच्छा इनका व्यवहार हो, अच्छा आचार हो, स्वास्थ्य ठीक हो, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से जो है फिजिकल फिट हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इनकी आवश्यकताएं थी। आवश्यकताओं के साथ ही समस्याएं जुड़ी हुई हैं। किशोरों की समस्याएं क्या है? सबसे पहली मैं बात करूं, सबसे पहली समस्या है शारीरिक या फिजिकल समस्याएं। शारीरिक समस्याएं, फिजिकल प्रॉब्लम्स। अभी मैंने बताया परिवर्तन की आवश्यकता है, बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंजेस की मैं बात करूं कि जनन अंगों का विकास है, या कुछ बच्चों का विकास जो है, कुछ बच्चों की वृद्धि शारीरिक रूप से बहुत अधिक हो जाती है, कुछ बच्चों की शारीरिक वृद्धि कम हो पाती है इस अवस्था में प्रवेश करने पे। तो जो भी फिजिकल चेंजेस आते हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कई बार जनन अंगों का विकास कईयों का बहुत तीव्र गति से होता है, कईयों का कम होता है, किसी की बॉडी संरचना बड़ी जल्दी डेवलप हो जाती है, किसी की धीरे धीरे डेवलप होती है। तो बहुत सारे जो फिजिकल चेंजेस आते हैं, कुछ बड़े बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, कुछ बच्चे जो है इस अवस्था में रहकर उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती, कईयों की हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो एक जो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो चेंज होती है, तो उनकी शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं वो उनके लिए एक समस्या है। यदि मार्गदर्शन एवं परामर्श के द्वारा इन बच्चों को इन परिवर्तनों से परिचित कराया जाए तो ये समायोजित कर पाते हैं। तो फिजिकल जो चेंजेस है ये एक बहुत बड़ी समस्या है इस प्रकार के बच्चों के लिए, क्योंकि बाल्यकाल में फिजिकल चेंजेस होते हैं लेकिन इतने तीव्र गति से नहीं होते जितने किशोरावस्था में होते हैं।
तो फिजिकल जो चेंजेस है ये इनके लिए एक समस्या है। दूसरा, मनोवैज्ञानिक समस्याएं। इस अवस्था में बच्चे जो है बौद्धिक रूप से सक्षमता की ओर बढ़ते हैं, धारणाओं का विकास होने लगता है, समझ उनकी बढ़ जाती है। तो इस आधार पर उनके संवेग, इमोशंस, उसमें उथल पुथल रहती है। उनके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, विद्रोह, सहमति, खुशी, बहुत सारे संवेगों का जो है जन्म हो जाता है। तो सभी संवेगों को किस प्रकार नियंत्रित करें, किस संवेग का कहां पर प्रदर्शन करें, ये उनके लिए एक समस्या है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, धारणाओं को समझना, अपने विषयों का ज्ञान प्राप्त करना, समाज के साथ एडजस्टमेंट करना, नए नए विचारों को स्वीकृत करना, उनको अपने बौद्धिक क्षमताओं के अनुसार ढालना। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। नए ज्ञान का प्रतिपादन और उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ये समस्या है। तो इस अवस्था में बहुत सारे साइकोलॉजिकल, उनकी इमोशंस जो है डिस्टर्बेंस होती है। तो किस प्रकार की इमोशन को किस प्रकार के एनवायरनमेंट में जाहिर करना है, ये उनके लिए समस्या होती है। तो इस लेवल पे बहुत सारी मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। कई बार तनाव बच्चे रहते हैं, डिप्रेशन में बच्चे चले जाते हैं इस अवस्था में। तो बहुत सारी मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी किशोरों के साथ होती है। अकेलापन रहने में जो है वो अकेला रहने की जो है आदत उनको पड़ जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव में, चिड़चिड़ापन, तो सोचने की क्षमता प्रभावित होती है, मानसिक स्वास्थ्य उनका प्रभावित होता है। तो ये सारी की सारी जो है मनोवैज्ञानिक समस्याएं किशोरों से संबंध में पाई जा सकती है। एक समस्या है रोल प्लेइंग। तो किशोरों की समस्या क्या है कि वो स्वयं को नहीं जान पाते, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। समाज का प्रेशर है, परिवार का प्रेशर है कि आपने कुछ बनना है, कुछ नया करना है, जिम्मेदारियां की ओर बच्चे जो है अग्रसर होते हैं। तो बच्चे जो है, एक समस्या क्या होती है कि वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उनकी भूमिका क्या है, क्या उन्होंने करना है, क्या उन्होंने नहीं करना है। तो इस प्रकार एक समस्या बनी रहती है कि क्या रोल है उनका समाज में और किस रोल के प्रति वो अच्छे प्रकार से अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, उनकी भूमिका क्या है, ये उनके लिए एक समस्या है। किशोरों की समस्या रहती है कि उनका रोल क्या है, किस प्रकार का रोल उन्होंने अदा करना है, क्या उन्होंने बनना है, भविष्य किस बात के लिए उनका वेट कर रहा है, वो किस क्षेत्र में जा सकते हैं, क्या वो अपने व्यवसाय के प्रति चुनाव करें। तो ये एक उनके लिए समस्या है। नेक्स्ट समस्या है नशे की प्रवृत्ति। ये ड्रग एडिक्शन की जो प्रॉब्लम है, ये भी एक समस्या है। इस अवस्था में युवा जो है अग्रसर होते हैं, उनके पास बहुत सारी एनर्जी होती है, लेकिन वो उस एनर्जी को नेगेटिव वे में जो डाइवर्ट कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे यदि डिप्रेशन में, तनाव में चले जाते हैं, तो उससे बाहर निकलने का एक तरीका शराब मानते हैं उसको, या नशा मानते हैं, या सिगरेट मानते हैं, या और भी अन्य प्रकार का नशा। ये भी इसकी समस्या है। इस अवस्था में किशोर जो है अधिक, वर्तमान की मैं बात करूं तो वर्तमान भारतीय संदर्भ में किशोर जो है अधिक इस प्रवृत्ति की ओर, इस समस्या की ओर बढ़ रहे हैं। तो नशे की प्रवृत्ति जो है इस अवस्था की महत्वपूर्ण समस्या है, ग्रेट प्रॉब्लम है। इस समस्या का निदान जो है माता पिता का संरक्षण, माता पिता की ऑब्जर्वेशन, या समाज के सदस्यों के ऑब्जर्वेशन, या अध्यापकों की निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, उसको ध्यान से देखा जाए। इसके साथ साथ मार्गदर्शन एवं परामर्श, सही कार्यों का चुनाव, ये ऐसे कार्य हैं जिनके द्वारा नशे की प्रवृत्ति से बालकों को दूर रखा जा सकता है। उनके प्रॉपर निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन हो कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। और वर्तमान में एक बहुत बड़ी समस्या जो आ रही है वो है इंटरनेट एडिक्शन, या इंटरनेट का जो नशा है, कंप्यूटर का जो नशा है, या मोबाइल का जो नशा है, या सोशल मीडिया का जो नशा है, वो भी वर्तमान में इन बालकों की समस्या बनी हुई है। उसको भी हम नशे की प्रवृत्ति के साथ, ड्रग एडिक्शन के साथ साथ जो है इंटरनेट एडिक्शन या नेट एडिक्शन की बात कर सकते हैं। वो भी किशोरों की एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी ओर किशोर जो है बढ़ रहे हैं। इस समस्या का समाधान जो है मार्गदर्शन, परामर्श, प्रॉपर निरीक्षण, उनका द्वारा प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करके उनको सही कार्यों को अग्रसर करके किया जा सकता है। नेक्स्ट है इमोशनल प्रॉब्लम। किशोरों के व्यवहार में इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है, अनेक प्रकार के संवेगों का उथल पुथल होता है। अभी मैंने बताया
मानसिक स्वास्थ्य में एक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कई बार बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, सैड हो जाते हैं। छोटी सी उपलब्धि यदि उनके जीवन में नहीं हुई, वो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं लेके गए या उनको 100% मार्क्स नहीं मिले, तो वो बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अपने आप को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं और समाज से अलग होना या समुदाय से अलग होना या स्कूल से अलग होने की बात करते हैं। तो इस प्रकार इस अवस्था में बच्चों के बहुत सारे संवेग जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाते, बच्चे इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं हो पाते, संवेगों पे नियंत्रण नहीं हो पाते। कई बार चिड़चिड़ापन, बड़ी जल्दी गुस्सा होना, तीव्र गति से रिएक्शन करना, आक्रामकता, क्रोधिता, ये सारे के सारे लक्षण जो है संवेगात्मक रूप से बच्चों में पाए जाते हैं, जो कि एक समस्या उनके लिए हो जाती है। तो इमोशनल डिस्टरबेंस, संवेगात्मक अस्थिरता इस लेवल पे होती है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या होती है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट, समायोजन की समस्या। किशोर बड़ी जल्दी समायोजित नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो अपने रोल को लेकर भ्रमित रहते हैं, वो नेगोशिएशन नहीं करते, वो नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढलने के लिए तैयार नहीं होते। वो जो सोचते हैं वैसा समाज हो, उस प्रकार की प्रवृत्ति समाज में हो, ऐसा वो कोशिश करते हैं ऐसा करने की कि जो उनके दिमाग में चल रहा है उसी प्रकार का काम होना चाहिए, वो जो चाहते हैं वो ही होना चाहिए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो उनके पास जो है एडजस्टमेंट नहीं हो पाती। तो किशोरों की एक समस्या है कि ये जल्दी एडजस्टमेंट नहीं हो पाते, नए वातावरण में एडजस्टमेंट नहीं हो पाते। सोच का फर्क है, थिंकिंग का फर्क है, नॉलेज का फर्क है, कल्चर का फर्क है। तो बहुत सारे चेंजेस जब वो छोटे लेवल से बड़े लेवल की ओर अग्रसर होते हैं, एक छोटे समाज से बड़े समाज की ओर, घर से स्कूल या अन्य सदस्य के रूप में जब वो आगे बढ़ते हैं, तो बड़ी जल्दी एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को नहीं ढाल पाते। ये एक समस्या इनके साथ रहती है। उपलब्धि का दबाव एक बड़ी समस्या है। माता पिता, अभिभावक, इसके साथ साथ समाज या अन्य सदस्य, मित्र मंडली, तो जितने भी सोसाइटी के अन्य मेंबर्स हैं, वो किशोरों से एक अपेक्षा करते हैं कि वो जीवन में कुछ बने, जैसे व्यवसाय को क्या सिलेक्ट करे या जीवन में कुछ नया करे, अपने फील्ड में आगे बढ़े। तो उनके ऊपर एक अचीवमेंट का एक प्रेशर रहता है, ये एक समस्या है। एक उपलब्धि कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हो, अपेक्षाएं अधिक होती है अभिभावकों को, समाज को भी। तो वहां पर वो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें, इतने बड़े प्रेशर को कैसे झेल लें, हमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। यदि वो कहीं पे विफल हो जाते हैं तो वो जो प्रेशर है उनको बेचैन कर देता है। तो एक बड़ी समस्या है उपलब्धि की समस्या, या उपलब्धि का दबाव। उपलब्धि जो है, अचीवमेंट जो है, सफलता जो है, उसका दबाव जो है एक समस्या बनी रहती है इन किशोरों के लिए। और लास्ट है पहचान संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस। ये मैंने पहले बताया, इस अवस्था में बच्चे जो है भ्रमशील रहते हैं, वो क्या करें क्या ना करें इस समस्या में रहते हैं। तो वो स्वयं की पहचान बनाना चाहते हैं। तो स्वयं की पहचान बनाना उनके लिए एक समस्या है कि किस प्रकार स्वयं की आइडेंटिटी जो है पहचान बनाए, कि कौन से ऐसे कार्य करें जिनसे वो जो है भविष्य में उनका भविष्य सिक्योर हो जाए, या अपने व्यवसाय का चुनाव कर पाए, या वो अपनी पहचान किस व्यवसाय के रूप में सामाजिक दृष्टिकोण से रखें। तो ये भी एक समस्या है। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, इस चर्चा में मैंने आज आपको बताया किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था की आवश्यकताएं क्या है, किशोरावस्था की विशेषताएं क्या है, और लास्ट में मैंने आपसे डिस्कस किया किशोरावस्था की समस्याएं क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में प्रश्न इसी प्रकार से आएगा कि भारतीय संदर्भ में किशोरों की आवश्यकताओं और समस्याओं पर प्रकाश डालिए, या वो कह सकते हैं कि किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था है, इस कथन की विवेचना कीजिए, या वो कह सकते हैं कि किशोरावस्था अक्कड़, तूफान, दबाव और संघर्ष की अवस्था है, वर्णन कीजिए। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न आएगा अवश्य, तो आपने ये सारी की सारी बातें उसमें लिखनी है। पहले लिखना है किशोरावस्था का अर्थ, किशोरावस्था की विशेषताएं, किशोरावस्था की परिभाषा, 3 विशेष परिभाषाएं मैंने बताई है।
स्टेने हाल की परिभाषा आपने डालनी ही डालनी है, और उसके बाद उसकी विशेषताएं 12-13, उसके बाद इन किशोरों की आवश्यकताएं क्या है, क्या ये चाहते हैं, और उसके साथ इनकी समस्याएं क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है किशोरों को फेस करनी पड़ती है एडोलसेंस को। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहीं पे चर्चा का समापन करता हूं। आशा है कि आप इन विचारों को ध्यानपूर्वक सुनोगे और इनको परीक्षा में अच्छे प्रकार से इस प्रश्न को जो है आप अटेम्प्ट करोगे। थैंक यू, धन्यवाद।